का महीना चल रहा है। 1 फरवरी को संत गुरु रविदास की जयंती थी और ये फरवरी महीना है तो पूरे फरवरी भर संत गुरु रविदास की जयंती हर जगह मनाई जाती है। मई में भगवान बुद्ध की जयंती मनाई जाती है और पूरा अप्रैल बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। मतलब ऐसे महापुरुष हुए हमारे जिनकी जयंती एक दिन में एक महीना मनाई जाती है। अप्रैल को अंबेडकर माह कहा जाता है। 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक अंबेडकर महीना होता है। तो ये फरवरी का महीना चल रहा है और फरवरी महीने में ही बाबा से बड़े बाबा, उनसे बड़े बाबा, उनसे बड़े बाबा, दाढ़ी वाले बाबा, संतों के संत, संतों के सिरों के शिरोमणि, संत शिरोमणि गुरु रविदास। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी को। कि भारत के दरमियान, भारत के दरमियान सुनो दे ध्यान सभा के भाई। और ये कहे माडूर इस स्थान रे जो गाथा रहे सुनाई। समझना, संत गुरु रविदास की कहानी को आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे कि जैसा कि आज तक आप लोगों ने सुना और पता नहीं क्या क्या बता दिया गया और आप लोगों ने मान भी लिया, लेकिन मतलब क्या था, रविदास का जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ, उनकी माँ कौन थी, उनके पिता कौन थे। संत गुरु रविदास जो थे उनके पिता का नाम था, कितने लोगों को पता है? एक व्यक्ति, और कोई? इधर वाले को नहीं पता है कि रविदास की कथा सुनाई नहीं गई यहाँ पे कभी? लेकिन समझत नहीं है। अच्छा, क्या नाम बताया था? माता का नाम कर्मा और मानदास पिता का नाम। मानदास ये नाम नहीं था। माता का नाम ठीक है, लेकिन उनका भी नाम कुछ और था, कर्मा भी कहते थे। पिता का नाम था राहु उर्फ संतोख, ये संतोखा दास भी कहते थे इतिहास में। और माडूर स्थान था जो आज के समय में मड़ुआडीह के नाम से शहर जाना जाता। मड़ुआडीह स्टेशन भी है बनारस के वाराणसी स्टेशन के आगे, कभी भी आप लोग जाएं। काशी उनका क्षेत्र पड़ता था। उनके घर में जो है संत गुरु रविदास का जन्म हुआ। इनका नाम ओरिजिनल क्या था? इनका नाम था बचपन का रविदेव। क्या नाम था? रविदेव। रविदास नहीं, रविवार के दिन ही पैदा हुए थे, इसलिए इनको रविदेव कहा जाता था। और कभी कभी आपने देखा होगा संत गुरु रविदास के मत्थे में सूर्य का वाला तिलक, बिल्कुल सूर्य बना होता है। सूर्य मतलब
रवि माने सूर्य होता है। रविदेव इनका नाम था। बाद में ये संतों की संगति में चले गए तो संत रैदास के नाम से मशहूर, रैदास के नाम से। और रविदास इनको बनाया किसने? मनुवादियों ने। दास माने होता है गुलाम, दास माने गुलाम। वो रवि के दास नहीं थे, रैदास। रैदास एक जाति होती, अपनी बिरादरी से आते थे इसलिए इनको चमार नहीं रैदास रैदास बना दिया, रैदास जाति का। लेकिन बड़े बड़े ज्ञानी पुरोधा संत गुरु रैदास के आगे टिकते नहीं थे, हार जाते थे। वेदों की बात, पुराणों की बात, आत्मा की बात, परमात्मा की बात, स्वर्ग की बात, नरक की बात जब इनके सामने कोई करने लगता तो रैदास को चैन नहीं पड़ता, तुरंत उसको जवाब देने लगते कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, आत्मा क्या, परमात्मा क्या। परेशान हो गए वहां के आचार्य शंकराचार्य, बड़े बड़े मनवादी, कि रैदास जो है बड़ा ज्ञानी है। और रैदास की बातों को बहुत लोग मानने भी लगे कि रैदास अच्छा कहते हैं। बड़े बड़े चेला जो मनुवादियों के थे वो रैदास की तरफ आ गए कि संत रैदास ज्ञानी है। अब मनुवादियों को लगा, अरे अगर ऐसा चलता रहा तो हमारे पास कोई हमारे प्रवचन सुनने नहीं आएगा। बड़ा परेशान। आए दिन संत गुरु रैदास की जो है बेइज्जती करते रहते। रैदास का कदम कदम पे अपमान करने लगे। और जब कदम कदम पे अपमान होगा तो रैदास अपने काम छोड़ देगा, रास्ता बदल लेगा। और जब रास्ता बदल देगा तो हम अफवाह फैला देंगे कि वो हमसे हार गया, हार गया, ताकि उसके भी जो मानने वाले उसके मुरीद जो है वो हमारी तरफ आ जाएंगे। क्योंकि आज का जमाना ही है, मनुवादियों की यही नीत रही, क्या फूट डालो, राज करो, आपस में तुमको लड़ाया जाएगा और तीसरा मजा कर। दो भाई हैं तो आपस में लड़ जाए और तीसरा फैसला करना है। तो ये क्या है, ये उनकी नीति रहती थी कि अपमान करेंगे तो रैदास हार जाएंगे, और जब हार जाएंगे और हार करके बैठ जाएंगे अपना काम बंद कर देंगे। क्योंकि संत रैदास जो थे जाकर के अपने समाज को जागरूक करते थे कि ऐ मेरे समाज के लोगों पाखंड में न पड़ो, ऐ मेरे समाज के लोगों अंधविश्वास को छोड़ो, ऐ मेरे समाज के लोगों माता पिता की सेवा करो, ऐ मेरे समाज के लोगों कुछ ऐसा काम करो जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो, ज्ञान को अर्जित करो, पाखंड को छोड़ो। और वनवादियों का धंधा धीरे धीरे बंद होने लगा। मंदिर में जाना लोगों ने बंद कर दिया। और जब मंदिर में भक्त जाएंगे नहीं तो पुजारी का पेट कहां से भरेगा। तो आज धीरे धीरे समय आया, वो बड़ा परेशान है। कौन? मनवादी विचारधारा के लोग। तो गए कहा? जिनको कहा जाता आदि गुरु शंकराचार्य। शंकराचार्य के पास गए कि कहा कि गुरुदेव, एक नीच जाति में पैदा हुआ है रैदास, जो अपने आप को संत कहता है, वो आए दिन हम लोगों का अपमान करता है, हमारे शिष्यों को अपने बस में करता है। कुछ ना कुछ तो करो। बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े पंडा, बड़े बड़े पुजारी उसके आगे ज्ञान की लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं। तो आदि गुरु शंकराचार्य जो थे, जिनको शंकराचार्य कहा जाता है, उन्होंने कहा रे रैदास की ये हिम्मत, वो इतना विद्वान हो गया कि हमसे बहस करेगा। रैदास की तो ऐसी की तैसी, रैदास को भरी सभा में ऐसा बेइज्जत करेंगे उस संत मंडली में बैठने लायक नहीं बचेगा। तो आइए सुनते हैं। काशी के बड़े बड़े पंडा, काशी के बड़े बड़े पंडा, शास्त्रार्थ को करके हार गए।
शंकराचार्य गए, शंकराचार्य के पास गए, जाकर शोरगुल से बचन गए। पुजारी जब हार गए तो शंकराचार्य के पास गए, शंकराचार्य से कहा कि गुरुदेव, एक रैदास संत है जो नीच जाति में पैदा हुआ है, अरे वो हमारा अपमान करता है, ये दिन हमारा धंधा चौपट होता जा रहा है और उसके शिष्य बढ़ते जा रहे हैं, उसको मानने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं, लोग उसकी बात ज्यादा मानते हैं। आज आदि गुरु शंकराचार्य क्रोधित हो उठे कि ऐसी बात कि नीच और अछूत हम लोगों की विनती करने लगे। तुम लोगों ने जो कहा है उस बात को मैं बहुत अच्छी तरह से समझ चुका हूं। शायद उस रैदास को यह पता नहीं है ये चातुर्वर्ण व्यवस्था जिसको हम लोगों ने पूरी तरह से कायम कर रखा है। ध्यान रखिएगा, ये सनातन धर्म साम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपनाना पड़े, हम अपने धर्म को कभी भी झुकने नहीं देंगे। और रहे बात उस पाखंडी की, वो रैदास क्या जाने कि ज्ञान शास्त्र होता क्या है। जी गुरु जी, हमने ये भी सुना है कि वो हमारे धर्म को अंधविश्वासी पाखंडी कहता। हाँ गुरु जी, लोगों में ये वहम पैदा कर रहा है कि हमारा धर्म विश्वास करने योग्य नहीं है। हम जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जब तक जीवित हैं, अपनी जान को भी देने के बाद भी हम अपने सनातन धर्म का अपमान नहीं होने दें। हाँ गुरु जी, शूद्र वर्ण में जन्मा छूत रैदास जो सबसे गिरी हुई चमार में आता है। अरे उसे तो ये भी नहीं ज्ञान है कि सनातन धर्म में हमारे शास्त्रों के अनुसार, हमारे विधान के अनुसार किसी भी शूद्र को शिक्षा अध्ययन करने का अधिकार नहीं है। और वो अपने समाज में लोगों को जागरूक कर रहा है, लोगों को ज्ञान दे रहा है कि यह सनातन धर्म अंधविश्वासी और पाखंडी है। बच्चों एक बात ध्यान रखो। क्या गुरु जी? यह सनातन धर्म हमें तब तक जीवित रखेगा जब तक हम इसको मानने वालों के बीच में हम डर नहीं पैदा करें। हाँ गुरु जी, सत्य बात है। हो चाहे स्वर्ग का हो, चाहे नरक का हो, चाहे भूत प्रेत या देवी देवता का हो, जब तक इसका डर उनके अंदर रहेगा तब तक वो हमारे सनातन धर्म का सम्मान करेंगे। हाँ गुरु जी, ये बात सत्य है गुरु जी। लेकिन एक बात बताओ। जी गुरु जी, तुम लोगों ने जैसा मुझे सूचित किया है
हाँ गुरु जी। जहां तक मुझे ये भी जानकारी है कि वो हर माघ की पूर्णिमा को गंगा को स्नान करने के लिए जरूर जाता है। हाँ जाता है गुरु जी। अरे सनातन धर्म का अपमान करता है, उसकी कमियां निकालता है और खुद सनातन धर्म का आधार गंगा मैया के चरणों में जाके अपने आप को धोता है। गुरुजी, इसका हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे पितृ किसी के अंदर डर नहीं रहेगा और फिर गुरुजी हमारा कैसे गुजारा होगा। गुरुजी उसका कुछ किए। सही कह रहे हो, इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा तो हम लोगों की जड़ों को हिला देगा। हाँ गुरुजी। ये माघ की पूर्णिमा को, जो कि ये पूर्णिमा कल ही पड़ रही है। हाँ गुरुजी, कल माघ की पूर्णिमा है और ये रविदास गंगा स्नान करने जरूर जाएगा। हाँ गुरुजी। गंगा स्नान जाने से पहले हम इसको रास्ते में रोकेंगे। उस समय गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालु लोग जाते होंगे, भारी भीड़ के बीच में इससे शास्त्रार्थ करेंगे। हाँ गुरुजी। अरे इस अछूत को क्या पता कि शास्त्र क्या होता है। हाँ, जिस दिन जिस समय आज गुरु शंकराचार्य उसके सामने खड़ा होगा, उसके पास जो भी ज्ञान होगा वो भी समाप्त हो जाएगा। हाँ गुरुजी। क्योंकि हमारा नाम सुनते ही बड़े बड़े विद्वान हमारे आगे नतमस्तक हो जाते। हाँ फिर इस अछूत इस कीड़े को क्या पता कि आज गुरु शंकराचार्य का मतलब क्या होता। हाँ चलो कल इसकी तैयारी करते हैं और कल ही इसको हमेशा हमेशा के लिए समाज से बहिष्कृत करवा दिया। हाँ गुरु जी। चलो चलो गुरु जी। आज माताओं बहनों भाइयों, जब बड़े बड़े पंडा पुजारी हार गए संत गुरु रविदास से तर्क करके, तो बड़े गुरु के पास गए शंकराचार्य के पास कि आप तो शास्त्रों को जानते हैं, वेदों को जानते हैं, पुराणों को जानते हैं, उपनिषदों को जानते हैं। अरे संत रविदास से हम लोग तो ज्ञान में पराजित हो गए। तो आज शंकराचार्य जो जगत गुरु कहे जाते हैं, हिंदू धर्म में शंकराचार्य का पद बहुत बड़ा होता है। आज शंकराचार्य कहने लगे माघ की पूर्णमासी जब आती थी, तो माघ पूर्णमासी को ही संत गुरु रविदास का जन्म हुआ था। तो माघ पूर्णिमा को गंगा स्नान के लिए जाते हैं, ऐसा पता लगा उन पाखंडियों को। तो शंकराचार्य कहने लगा कि रास्ते में जहां भीड़ होगी, मेला होगा, हजारों की संख्या में इसको इस प्रकार से दंडित करेंगे, अपमानित करेंगे, ऐसा शास्त्रार्थ करेंगे, हमारी बात का जवाब ही नहीं दे पाएगा। और जब जवाब नहीं दे पाएगा तो लोगों का भरोसा इसके ऊपर से उठ जाएगा, और जब भरोसा उठ जाएगा तो रविदास को कोई मानेगा नहीं। ये सोचा। इधर दूसरा दिन हुआ भाई माघ की पूर्णमासी, और उनका विचार क्या है संत गुरु रविदास का, आज चले हैं, अपने घर से निकले हैं और समाज को जागरूक करते हैं। और किस प्रकार से जा रहे हैं और क्या समझाते हुए के बहुजन समाज के लोगों, ए मूल निवासियों, ए आदिवासियों, तुम लोग इस देश के राजा थे। इन धन दौलत के चक्कर में न पड़ करके जागरूक हो जाओ, अंधविश्वास पाखंड को छोड़ दो।
झमेल बबुआ और आना जाना बस सबके अकेल बबुआ, आना जाना बस सबके अकेल बबुआ। समाज के लोगों जाग जाओ, ये माया साथ नहीं जाए, इसलिए जागरूक हो जाओ। अपने बच्चों को कुछ ऐसा ज्ञान दो जिससे आने वाले समय में तुम्हारा नाम हो जाए, तुम्हारे वंश की शान बढ़ जाए। झूठी माया का झूठा झमेल बबुआ, आना जाना सबके अकेल बबुआ, आना सबके अकेल बबुआ। और क्या कर रहे हैं? कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, माया जोड़ी लाख करोड़ी माया। आज कहते हैं मेरे समाज के लोगों, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, माया जोड़ी लाख करोड़ी। लेकिन जब तुम्हारा अंतिम समय आएगा, वहां चले नहीं कौड़ों का खेल बबुआ, वहां चले नहीं पैसा का खेल बबुआ, क्योंकि आना जाना सबके अकेल बबुआ, आना जाना सबके अकेल बबुआ। झूठी माया का झूठा झमेल बबुआ, आना जाना सबके अकेल बबुआ, आना जाना सबके अकेल बबुआ, आना जाना सबके अकेल बबुआ। इस दुनिया में जो आया अकेला है, अकेला ही जाएगा। इसलिए जागो, गहरी निद्रा को त्यागो बहुजन समाज के लोगों। है मेरे समाज के लोगों, हमें जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि इस समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमको गुमराह कर रखे हैं। लेकिन हमें शिक्षित होने की जरूरत है, हमें जागरूक होने की जरूरत है। अगर आप लोग जागरूक नहीं हुए तो हमेशा लोग आपका शोषण करते रहेंगे और हमेशा आप उनकी गुलामी में जकड़े रहेंगे। इसलिए आपको जागरूक होना बहुत ही जरूरी है। और अगर आपको किसी की बातों पर विश्वास करना है तो आप अपनी मेहनत पे भरोसा रखें, क्योंकि अगर जहाँ पे मेहनत नहीं है वहाँ पे कुछ नहीं है। आप भगवान का नाम लेंगे, लेकिन जब तक मेहनत नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए अपनी मेहनत पे भरोसा रखें, अपनी मेहनत पे भरोसा रखें। संत गुरु रविदास का जो विचार था क्या था कि आप अगर भगवान का भजन करते रहेंगे तो आपको भोजन पानी। इसलिए मेहनत पर भरोसा करो, कर्म पर भरोसा रखो, क्योंकि कर्म करोगे तभी फल मिलेगा। भगवान के सहारे रहोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। किसे कि अरे पराधीन सपो
ने सुख नाही। पराधीन सपने सुख नाई, और कर विचार देखो मन माही। दूसरे के अधीन बैठे रहोगे, माला घुमाओगे, शंख बजाओगे, घंटा हिलाओगे, तो सपन में भी सुख नहीं मिलने वाला। इसलिए अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। और ये गंगा की बात करते हो, गंगा नहाने से कुछ मिलने वाला नहीं, घंटा हिलाने से कुछ मिलने वाला नहीं। गंगा नहाना क्या है? गंगा तो हमारे तन को साफ करती है, लेकिन मन को नहीं साफ करती है। ऐसा कहा जाता है हमारे पुरखों ने, इसलिए माघ पूर्णमासी को हमारा जन्म हुआ। इसलिए हम गंगा नहाने नहीं, बल्कि वहां की भीड़ देखने के लिए जाते हैं कि हमारे समाज के लोगों का कैसे शोषण होता है, इसलिए जाते हैं। 8-10 लोग मिल जाते हैं, हमारी संगति में बैठ जाते हैं, जिससे ज्ञान बढ़ जाता है। हम वहां पाप धोने नहीं जाते हैं, क्योंकि जब हम पाप करेंगे नहीं तो पाप धोने की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि गंगा में नहाने वाले कौन? जो कहते हैं हम पाप धोने जाते हैं, इसका मतलब उसमें नहाने वाले सब पापी हैं। क्योंकि पाप वही धोता है जो पापी होता है, और जब पापी नहीं तो पाप धोने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी प्रकार की बीमारी नहीं है तो उसकी दवा की भी जरूरत नहीं है। तो जब आप पापी नहीं है तो पाप धोने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप जाते हैं तो इसका मतलब आप अपने आप को पापी समझते हैं। ये भैया गली बना दे, थोड़ा इधर उधर हो जाए, गली बना दे बीच से। आज संत गुरु रविदास सोचते हुए जा रहे हैं कि आज हमें जाना है काशी में, और देखना है वहां पर कितने हमारे समाज के लोग आते हैं, गंगा स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं। और हम भी जाएंगे। सब लोग तो डुबकी लगाते हैं, हम तो अपने चरणों को धो लेंगे, अपने पैरों को धो लेंगे, अपने चरणों को धो लेंगे। आज संत गुरु रविदास चल देते हैं, और इधर से वो आचार्य लोग सामने से आते देखते हैं। ये स्थान बहुत ही उचित है। हाँ गुरु जी, ये स्थान वो स्थान है जहाँ से बहुत सारे श्रद्धालु निकलते हैं, आते जाते हैं। हाँ गुरु जी, और ये जो अपने आप को संत कहता है, इसका भी आगमन यहाँ से जरूर। हाँ, आज वो शंकराचार्य उस रास्ते में रुके कि जिस रास्ते से मेन रास्ता था, जहाँ से सारे संत गुजरते थे। आज वो शंकराचार्य मन में विचार कर रहे हैं, और रैदास भी इसी रास्ते से आएगा। जैसे ही वो आता है, आज हम एक चट्टान की तरह सामने खड़े हो गए। हाँ गुरु जी, शायद उसे देखते ही खुद ये महसूस हो जाएगा कि आदि गुरु शंकराचार्य के सामने होने का मतलब है
प्रणव। हाँ गुरु जी, क्योंकि हम अगर किसी के सामने खड़े हो जाए तो उसका जो भी ज्ञान होता है वो भी ज्ञान खत्म हो जाता है। हाँ गुरु जी, और जो ज्ञान की उपज है वो भी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। हाँ गुरु जी, ठीक है, यहीं पर ठहरो और वो अछूत इधर से जरूर निकलेगा। हाँ गुरु जी। आज श्रोता बंधु और शंकराचार्य लोग उस रास्तों में संत रैदास का इंतजार करने लगे, और संत रैदास कैसे जा रहे हैं, मन में मगन है, गुनगुनाते हुए जा रहे हैं। और उनके भजन कैसे तो सुनिए। कि भजन करो मनीरा, से भजन कि भजन करो मनीरा, मन की गुफा में भजन करो। मतलब घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। कौन सी गुफा? मन की गुफा। ये भजन, जंगल में जाना, मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना, ये सब है। भजन करो मंदिरा, मन की गुफा में भजन करो। मन की गुफा में अमृत चूमती है, मन की गुफा में। मन की गुफा में अमृत चूमत है, तुम पिया करो मनीरा, मन की गुफा में भजन करो। भजन करो मनीराम मन की गुफा में, मन की गुफा में अमृत चुवत है, तुम पिया करो मनीराम। मन की गुफा में ये मन चंगा तो कठौती में गंगा, और मन नहीं चंगा तो गंगा में भी नहीं गंगा। ये मन ही साफ कर लो, और जिसका मन है तो सब कुछ अच्छा है। जब मन ही साफ नहीं है तो गंगा में डुबकी लगाने से कोई फायदा। आज ये विचार करते जा रहे शंकराचार्य ने देखा, तुम लोगों ने सुना, ये अगर बात भी किसी से स्वयं से अगर करता है तब भी ये दूर दूर तक आवाज इसकी जाती है। आज उसे शायद ये नहीं पता है क्या आज होने वाला आखिर क्या है। क्या तुम्हें लोग रैदास के नाम से जानते हैं? जी हाँ, मुझे रैदास के नाम से जानते हैं। आज कहाँ जाना हो रहा है आपका? मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ। गंगा स्नान? अरे मूर्ख रैदास, तुझे ये नहीं पता है कि तू गंगा स्नान के लिए जा रहा है, और एक तरफ
आज के लोगों को सनातन धर्म को पाखंडी, अंधविश्वासी और उसकी बुराइयां करता फिरता है, और आज तो गंगा स्नान करने के लिए जाता है। यह कौन सी वजह है? एक तरफ तो बुराई करता है और दूसरी तरफ उसी धर्म के पल्लू में बंधकर गंगा स्नान करता है। अरे रविदास, तुझे शायद ये नहीं पता है, मैं आदि गुरु शंकराचार्य, जिसके दर्शन भी बड़े ही दुर्लभ होते हैं। अरे तू किस्मती है, तेरा भाग्य अच्छा है, ये आदि गुरु शंकराचार्य तेरे सामने खुद ब खुद आया है। तो मैं तुझे जो बताता हूं उसे ध्यान से सुन। तो एक शूद्र वर्ण के एक अछूत चमार जाति में तूने जन्म लिया है, और वो जाति जो अधम और नीच है, तुम लोगों का काम शायद तुम्हें पता नहीं है। तुम लोगों के जो अधिकार है, वो अधिकार सिर्फ और सिर्फ गुलामी और सेवा करना है। इसके अलावा तुम लोगों के जीव से किसी भी प्रकार से अच्छे वचनों का उच्चारण शोभा नहीं देता है। ये गंदे कपड़े पहनना, दूर से ही बदबू आती है। अरे पहले अपने आप की हुलिया देख, तुझे कौन संत कहेगा? अरे संत तो हम जैसे होते हैं, जिन्हें दूर से ही लोग देख के प्रणाम करते हैं। अरे तेरे जैसे संत तो आज अछूत होकर के संत बना फिर रहा है। अरे अच्छा तेरे लिए यही है, ये सारा काम बंद कर और चुपचाप अपने पुश्तैनी पेशे में लग जा, यही तेरे लिए अच्छा। अरे शंकराचार्य जी, आज संत गुरु रविदास ने जब सुनी शंकराचार्य की बात, शंकराचार्य जी कहिए, आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं एक अछूत हूँ और मैं चमार जाति से हूँ तो मैं अछूत हूँ? क्या आपको ये नहीं पता है कि जिस धरती पर आप हैं उसी धरती पर मैं भी हूँ? क्या आपको नहीं पता है कि जिस काम से मैं गुजरता हूँ? आज श्रोता बंधु माताओं बहनों भाइयों, संत गुरु रविदास ने कह दिया। और शंकराचार्य आपने क्या कहा कि हम जैसे संत कैसे होते हैं? तुच्छ शायद आपको संत की परिभाषा भी नहीं पता होगी, आप शंकराचार्य बन गए। बताइए संत की परिभाषा क्या होती है? तो मुझे ज्ञान दोगे? अरे हमारे पास ज्ञान की कमी है तो हम तेरे जैसे अछूतों से ज्ञान लो। अरे मेरे पास तो बड़े बड़े ज्ञानी आते हैं ज्ञान लेने, और आज तो मुझे ज्ञान देगा? संत की बात की है आपने, इसलिए मैं थोड़ा सा सवाल कर रहा हूं। संत कभी क्रोधित नहीं होते, संतों के चेहरे पर कभी गुस्सा नहीं होता है कि संत हृदय नवनील समान। संत शांत होता है, आप तो क्रोधित हो रहे हैं। एक बात तुम्हें याद रहना चाहिए, संत क्रोधित नहीं होते, उन्हें शांत रहना चाहिए। अरे जिसके धर्म के आन दान शांत पे आँच आए, अरे वो संत भी अगर चुप रहे
तो उसका संत होना बेकार है, धिक्कार है। ये सनातन धर्म जिसको हम लोगों ने टिका रखा है, इस धर्म के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तुम ऐसे सोच लिए कि एक संत अपने धर्म के खातिर भी शांत रहे, हमारे धर्म पे आ जाए और हम हाथ पर हाथ रखे हुए बैठे रहे? अरे ये कैसे हो सकता है? तुम मुझे ज्ञान देने के लिए चले हो, अपना ज्ञान अपने पास रखो। ठीक है शंकराचार्य जी, अभी तो संत की बात आई, अब धर्म की बात आ गई। धर्म की परिभाषा क्या होती है, क्या पता है आपको? धर्म की भाषा, धर्म की परिभाषा। अरे प्रकाश, धर्म की परिभाषा क्या होती है? जिन परिभाषाओं को हमने खुद जन्म दिया है, उन परिभाषाओं के लिए मुझसे प्रश्न कर रहे हैं? अरे ये तुम्हें सीखने की आवश्यकता नहीं है और ना ही तुम्हें बताने की आवश्यकता है और ना ही हम तुमसे ज्ञान सुनने की कोई भी मतलब रखते हैं। धर्म किसे कहते हैं? धर्म, धर्म किसे कहते हैं? हाँ, तुम्हारे पास बच्चों, हमारा विचार ये है कि जो ये मुझसे पूछ रहा है, हम उसी का सवाल ही उससे पूछें तो ये भी ज्ञात हो जाएगा कि इसको ज्ञान कितना है। अगर हम इसके सवालों के जवाब देंगे तो सवाल कभी भी किसी के समाप्त नहीं होते। सही कहा? अरे दास, तेरा कहना है कि धर्म क्या होता है, धर्म की परिभाषा देनी होगी। अरे तो अगर इतना ही ज्ञानी है, मैंने तेरे बारे में भी खूब सुना है, अगर तू ही इतना ज्ञानी है तो तू ही बता कि आखिर धर्म होता क्या है, धर्म की परिभाषा क्या होती है? हमने प्रश्न किया और हमें जवाब दे। हम जवाब देना उचित नहीं समझते। तो सुनो, धर्म क्या होता है? धर्म की परिभाषा ये होती है जहां पर किसी का भला हो, जहां पर लोग सुख चैन से रह सके, जहां पर लोगों को समानता का दर्जा प्राप्त हो सके, जहां पर कहीं पर कोई क्लेश और कोई कलह न हो, जिस मार्ग पर चलने से लोगों की मुसीबतें खत्म हो, जिस मार्ग पर चलने से लोगों को शांति मिले, सुख मिले, वो मार्ग अच्छा होता है, वो धर्म अच्छा होता है। धर्म की परिभाषा यही है। धर्म का मतलब होता है, धर्म एक व्यवस्था है, और जिस धर्म में, जिस व्यवस्था में लोग छोटे हैं, बड़े हैं, ऊंचे हैं, नीचे हैं, अछूत है, सचूत है, वो धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो सबके लिए समान होना चाहिए, और जिस धर्म में ऊंच नीच की व्यवस्था हो, वो धर्म नहीं बल्कि अधर्म होता है। तो हमारा धर्म धर्म नहीं है। हमारे धर्म में ऊंच नीच का बर्ताव किया जाता है। लोग ऊंच नीचता में दबे हुए हैं, इसे हम धर्म नहीं कह सकते। सदियों से आ रही परंपरा, सदियों से चली आ रही परंपरा, जिस परंपराओं को बड़े बड़े ऋषि मुनि हमारे पुरोहितों ने बना रखा है, उस परंपरा को तुम आज ठोकर मारना चाहते हो।
अरे तुम लोगों को अछूतों की श्रेणी में इसीलिए रखा गया है क्योंकि तुम लोगों के मुंह लिखना बेकार है, क्योंकि तुम्हें कुछ ना आता है ना जाता है, फालतू में मेरा भी दिमाग चकराता है। इसलिए मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम अछूत हो तो अछूत ही बनकर रहो, इससे ज्यादा और कुछ। हम अछूत हैं, अच्छी बात है, आप अछूत नहीं है। जिसके चरणों में पूरी दुनिया गिरती है वो अछूत कैसे हो सकता है? तो आप अछूत नहीं है, हम कैसे अछूत हो सकते? सुनो कि जिस धरती पे हम खड़े हैं उसी धरती पर तुम भी खड़े हो। जो धूल उड़ करके हमारे शरीर पे गिरती वही धूल उड़ करके तुम्हारे शरीर पे गिरती, बोलो अछूत नहीं हुई। जो हवा हमारे लग रही है, हमसे गुजर के जा रही है, वो हवा सांसों के द्वारा तुम्हारे अंदर प्रवेश कर रही, क्या अछूत नहीं हुई? जिस पानी को पी करके हम प्यास बुझाते उसी पानी को तुम भी पीते हो, क्या अछूत नहीं हुए? जो तुम्हारे तन पे ये कपड़े हैं, इन कपड़ों को किसी अछूत ने बनाया, उन कपड़ों को पहन करके तुम अछूत नहीं हुए? ये तुम्हारे सर पर जो साफा बना हुआ है ये भी किसी अछूत ने बनाया है, इसको बांध करके सर पर बांध करके अछूत नहीं हुए? और सुनो, सुनो शंकराचार्य जी, यार सुनो शंकराचार्य जी, एक कहना आज हमारा, एक कहना आज हमारा। बचपन में संग संग मिलकर देखे बाजारों अपने, समझ सको तो समझ के समझो, समझ सको तो समझ के समझो, है समझाना हमारा। का रंग तो एक है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा।
दीपक में संग संग मिलकर देखे बाजार में, और समझ सको तो समझ सको तुम, हाँ समझ के समझ सको तुम, कहना एक हमारा क्या खून का रंग तो एक है हमारा तुम्हारा हमारा। जिस गंगा में तुम हो नहाते उसमें हम भी नहाते, जिस गंगा में तुम हो नहाते उसमें हम भी नहाते, दूर से नर नारी मिल कर के आते। सुनो सुनना, भगवान कितने प्रकार का होता है? सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। हम नहीं कह रहे, तुमने कहा ना, तो सुनना। जो भगवान तुम्हारा जग में, जो भगवान तुम्हारा जग में, वो भगवान हमारा। तुम शूद्र कैसे हो गए, अछूत कैसे हो गए? जो भगवान तुम्हारा जग में, वो भगवान हमारा, और परम पिता तो एक है हमारा तुम्हारा हमारा। एक ही सूरज चांद जगत में, तुम्हारा सूर्य है जिसका प्रकाश तुम लेते हो, उसका प्रकाश हम नहीं। उसने भेदभाव नहीं किया, हवा ने भेदभाव नहीं किया, चांद ने भेदभाव नहीं किया, तुम हमें अछूत कह रहे हो। एक ही सूरज चांद जगत में, एक ही जैसा सितारा, जैसे जीवन कटता मेरा वैसे कटे तुम्हारा। और नील गगन तो एक है, आप बदल सको तो बदल के देखो, चैलेंज हमारा। और बदल सको तो बदल सको तो बदल सको तो बदल के देखो, ये चैलेंज हमारा। क्या नील गगन तो एक है हमारा तुम्हारा आपने कह दिया। अरे चैलेंज है, आप अछूत नहीं है। जिस धरती पर हम खड़े उसी धरती पे तुम खड़े हो। जिस हवा को श्वास के रूप में हम ग्रहण करते उसी को तुम ग्रहण करते हो। जिस गंगा में डुबकी हम लगाते तुम लगाते हो। जिस आसमान के नीचे तुम खड़े उसी आसमान के नीचे हम खड़े हैं। जिस खून का रंग जैसा हमारा वैसा तुम्हारा। जो कपड़े तुम धारण किए वो कपड़े हम धारण किए हैं। और बदल सको तो
मन तो एक है, हमारा तुम्हारा हमारा। जहां पे मैं चल रहा हूं उसी पे चल रहे हो, अछूत नहीं हुई। ये हवा हमसे गुजर करके जा रही तुम्हारे लग रही है, अछूत नहीं हुई है। जिस गंगा में हम डुबकी लगाते उसमें डुबकी लगाने से अछूत नहीं हुई है। अछूतों के द्वारा बनाए हुए कपड़ों को पहन के अछूत नहीं हुई है। अरे जिस आसमान के नीचे हम खड़े उसी आसमान के नीचे खड़े वो अछूत नहीं हुई है। अरे जिस सूर्य का प्रकाश हमारे लगता वो प्रकाश तुम्हारे लगता क्या अछूत नहीं है? अरे अछूत नहीं हो तो अपना सूरज अलग बनाओ, अपना चांद अलग बनाओ, अपनी धरती अलग बनाओ। अगर एक ही समान सबका जन्म है, एक ही समान सबकी मौत, और जब सबका मालिक एक है तो हम अछूत और तुम सछूत कैसे? बोलो बोलो शंकराचार्य जी, बोलो अछूत नहीं हुए? हम अछूत तुम सछूत कैसे? बोलो, क्या परमात्मा अलग बनाओगे? आसमान अपना अलग सजाओगे? तारों को अलग से लाओगे? ये हवा जो हम खा रहे हैं वो हवा तुम नहीं खाओगे? अछूत के द्वारा पैदा किया हुआ अन्न ग्रहण नहीं करोगे? बोलो बोलो शंकराचार्य जी, बोलो। आप सही कह रहे हैं। शायद मैंने आपको पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर दी। मैं तो समझता था कि आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है, लेकिन आप तो ज्ञान के सागर हैं। आपके पास वो ज्ञान है जिस ज्ञान को पाने के लिए हम जैसे आदिगुरु शंकराचार्य धन्य हो गए उस ज्ञान को पाकर। मुझे ये ज्ञान नहीं था, मुझे ये पता नहीं था। अरे आप संत नहीं, आप तो संतों के संत कहे जाने वाले संत शिरोमणि हो सकते हैं। अरे शंकराचार्य जी, जिस परमात्मा की बात करते हैं, क्या परमात्मा को आपने कभी देखा है? नहीं। आपके पिताजी ने? नहीं। उनके पिताजी ने? नहीं। आपके गुरुजी ने? नहीं। गुरुजी के गुरुजी ने? नहीं। क्या परमात्मा ने कभी कोई भेदभाव किया? कभी नहीं। क्या स्वर्ग को आपने देखा? नहीं। नरक को देखा? कभी नहीं। इस दुनिया को चलाने वाला कौन है? कितने मालिक हैं? एक। जब सबका मालिक एक है, भगवान कड़कड़ में है, हर जगह है। हाँ। आपके अंदर है? बिल्कुल है। हमारे अंदर है? बिल्कुल है। जब सबके अंदर है तो हम छोटे बड़े अछूत और सछूत कैसे होंगे? हे संत, इन जातियों को बनाने वाला कौन है? शंकराचार्य जी, छुआछूत ऊंच नीच में बांटने वाला कौन? क्या परमात्मा ने किसी को छुआछूत में बांट करके भेजा? किसी को चमार, किसी को पासी, धोबी, धानो, कहर, गडरिया, तेली, तमोली, कुम्हार, काची बना करके क्या परमात्मा ने भेजा? नहीं।
जातियों का भेदभाव किसने बनाया? जातियों का निर्माण किसने किया? हम लोग शासन कर सकें, इसलिए हम लोगों ने इस प्रकार की सीढ़ियां बनाई। तो पापी कौन है? बोलिए, पापी कौन है? आप सही कह रहे हैं। अलग हे संत, अब मैं आपको कुछ बताऊं। ये तो एक सूर्य के सामने दिया जलाने का जैसा होगा। आप जैसे संत महात्मा, जिनके पास ज्ञान का भंडार हो, ऐसे संत, महान संत, संत शिरोमणि, वो आदि गुरु शंकराचार्य, जिसके आगे बड़े बड़े ज्ञानी भी नतमस्तक होते हैं, वो आदि गुरु शंकराचार्य आपको शाश्वत दंडवत प्रणाम करता है। बोले संत गुरु रविदास की, संत गुरु रविदास की, संत गुरु रविदास की। हे संत, आप संतों में संत शिरोमणि संत हैं। आपके पास ज्ञान का आगम भंडार है। आपके सामने मैं तो कुछ भी नहीं हूं। अगर मैं भी आपको अपना गुरु कहूं तो इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। हे संत, आपने मुझे मेरे ज्ञान, मेरी मस्तिष्क की वो आंखें खोल दी है, जो आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद थी। मैं आपका ऋणी हो चुका हूं। मैं आपको अपना गुरु मानता हूं। हे संत, आप संत रविदास नहीं, बल्कि संत शिरोमणि रविदास कहे जाएंगे। और ये हमारी भूल कि हम आप जैसे महान संत के सामने खड़े होकर आपसे मैंने आपका ज्ञान जांचने की चेष्टा की। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। इस भूल को क्षमा करने की कृपा कर। आज के बाद आपका ज्ञान ही सर्वोपरि ज्ञान मैं मानूंगा। इसलिए आज जहां से हमने ये शुरू किया था, आज माघी पूर्णिमा की जो ये गंगा स्नान की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को आज हम और आप साथ साथ चलेंगे और गंगा घाट पर साथ साथ डुबकी लगाएंगे। कहो रविदास, क्या आप मुझे अपने साथ ले चल सकते हो? अरे शंकराचार्य जी, मैं तो गंगा में डुबकी लगाने तो कभी नहीं जाता। मैं सिर्फ गंगा में अपने चरण धोने के लिए जाता हूं। कहावत है, पाप मन से होता है, दिल से होता है। अरे अपने पापी सर को क्यों गंगा में डुबा करके
और मैं पापी हूं, अगर गंगा में नहाऊं और मेरा पाप धुलेगा तो गंगा भी पापी हो जाएगी। इसलिए मैं तो पापी हूं और गंगा को पवित्र रहने दो, गंगा को पवित्र रहने दो। कि मन का मैल भजन से, अच्छी संगति से धुलता है और तन का मैल गंगा में नहाने से धुलता है। हम तो आते हैं संतों की संगति के लिए कि संतों की संगति हो जाएगी, संतों से वार्तालाप हो जाएगा, संतों के दर्शन हो जाएंगे, हम इसलिए आते हैं। ठीक है महान संत, मैं आपकी किसी भी बात को नहीं काट सकता। आप जो भी सोचते हैं आप उचित ही सोचते हैं। ठीक है, और गंगा में नहाएंगे और भजन करना, मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना, ये सब बेकार है मेरे लिए। क्यों? जो मन साफ नहीं है तो फायदा क्या है? भजन का मतलब है मेरी समझ से कि अरे मन की तरंग मार लो, और मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। शंकराचार्य मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। कहने लगे संत रैदास जी, क्या बोले हैं संत रैदास? सुनो आचार्य जी, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। और ये दादाजी की तरफ से ये संत गुरु रैदास, संतों के संत, संत शिरोमणि संत रैदास के सीन पर 20 रुपए दादाजी की तरफ से दान आया है इस भजन पे। तो जो गुरु जी ने, संत गुरु रैदास ने आचार्यों को संदेश दिया, क्या बोले आचार्य जी? मल मल धोया शरीर को, पर छूटा न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, पर रहे बैल के बैल। गंगा में नहाने से तन साफ होता है, मन साफ नहीं होता। इसलिए
घर में, मंदिर हो या फिर मस्जिद, गुरुद्वारा गिरजाघर में। लेकिन मंदिर गए, मस्जिद गए, गिरजाघर गए, गुरुद्वारा गए, लेकिन जो मन है दूसरे की बुराई के लिए आतुर है, मन को शांति नहीं मिली, तो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा जाने से कोई फायदा नहीं है। मंदिर चाहे मस्जिद, गुरुद्वारा गिरजाघर में, करना क्या है? आरती कोई उतार लो। आरती क्या होती? आरती का मतलब समझते हो? ज्योति कहाँ पे जलानी चाहिए? मंदिर मस्जिद में नहीं। अंधेरा तो मन में है और दिया मंदिर में जला रहे हैं। अंधेरा तो मन में है, दिया मंदिर में जला रहे हैं। आरती उतारनी है, दिया जलाना है, तो ज्ञान का दिया अपने अंदर जलाओ, मन में जलाओ। तो मन में, दिल में प्रकाश हो जाएगा तो आपका उद्धार हो जाएगा। मंदिर हो चाहे मस्जिद, गुरुद्वारा गिरजाघर में, और आरती सही उतार लो। आरती सही कौन सी है? अपने दिल को साफ करके मन में ज्योति जला लो और बैठ करके शांत मन से सोचो कि हमने कितना बुरा किया, कितना भला किया। आरती यही उतार लो, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। आदत पूरी सुधार लो, हो गया भजन। माता पिता की सेवा कर लो, हो गया भजन। और माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, हर साल कांवड़ ढोने जाते, तो कांवड़ उठाने से कोई फायदा नहीं। बोले बुद्ध भगवान की, संत कबीर की, अपने
गुरु रविदास ने ऐसे समझाया, शंकराचार्य चरणों में गिर गए, कहने लगे अगर हम आपको गुरु कहें वह भी पदवी आपकी छोटी होगी, कि आप तो गुरु से भी बड़े गुरु हैं, सदगुरु हैं, संतों के संत सदगुरु संत शिरोमणि रविदास, बड़े बड़े संत आपके आगे कुछ नहीं है। जिस प्रकार से सूर्य के सामने दिया जलाना व्यर्थ होता है, उसी प्रकार से आपके सामने हम अगर कोई ज्ञान की बात करें तो सूरज के सामने दिया जलाने के बराबर होगा। ठीक है महान संत, आपसे आज मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारी तो यही इच्छा थी कि हम दोनों गंगा स्नान के लिए साथ साथ चलेंगे। ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो हम जरूर आपके साथ में चलेंगे, लेकिन आपको हमारी परछाई से कोई दिक्कत तो नहीं होगी। हे महान संत, अब इतना सब कुछ जानने के बाद भी आपकी परछाई से डर करने की बात नहीं, मैं तो खुद आपकी परछाई बनना चाहता हूं। ठीक है, आप चले हमारे साथ में, हम जरूर चलेंगे, ये इच्छा आपकी जरूर पूर्ण करेंगे। ठीक है महान संत। आज बताओ बहरे संत गुरु रविदास आगे आगे और पीछे पीछे शंकराचार्य चल रहे थे। संत गुरु रविदास ने आज क्या किया, बड़े बड़े शंकराचार्य जो कहे जाते थे उनको भी अपने ज्ञान से पछाड़ने का काम किया। ऐसा ज्ञान था क्योंकि वो अंधविश्वासी नहीं थे, पाखंडवादी नहीं थे, पाखंडवाद के घोर विरोधी थे, लेकिन हमने जो कल बताया था कि सोने का कंगन पंगन ये कुछ नहीं, फालतू की कथाएं गढ़ दी गई ताकि लोगों को लगे कि संत गुरु रविदास का अपमान नहीं किया गया। अपमान तो हुआ, लेकिन बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ज्ञानी जब उनके ज्ञान से पाला पड़ा ना तो सर झुका दिया। तो आप सभी लोग ऐसे ज्ञानी पुरुषों की संगति में, इसीलिए उन्हें एक और दर्जा है। कौन सा दर्जा? सतगुर। सतगुर मतलब जो सत्य का ज्ञान देने वाला, सत्य का प्रकाश करने। तो आइए दो शब्द बोलेंगे सभी लोग मिलकर के। कि आपकी जय हो गुरु रविदास, दिया